हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुखी और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुखी और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी न डरूंगा, कभी न हटूंगा, कभी न डरूंगा, कभी न हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्तीसमा चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्तीसमा जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके बीच में आज हम वचन लेके आए हैं, जो वचन मिलेगा आपको मत्ती 5 अध्याय लेके आए हैं हम, धन्य वचन 5 अध्याय, जिससे परमेश्वर के किस किस लोगों को परमेश्वर क्या क्या बता रहे हैं, इसमें हम आप सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर क्या कह रहे हैं। धन्य वचन। यह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और तब जा बैठा तो उसके चेले उसके पास गए। जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पास गए और वह अपना मुंह खोल कर उन्हें उपदेश देने लगा।
मतलब फिर वो जब चेले उनके पास गए तो प्रभु यीशु मसीह अपना उन लोगों को अपना उद्देश्य बताने लगे। हालेलुया। धन्य वचन क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, मन के दीन है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दूसरा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो भी कोई भी परेशानी, बीमारी या कुछ भी बात हो जाती, वहाँ शोक मनाने के लिए चले जाते, तो क्या कहते हैं वो उनके जीवन में क्या होगा? वो शांति पाएंगे, वो शांति पाएंगे। हालेलुया। दूसरा ये है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु का वचन कह रहा है कि धन्य है वे मनुष्य जो नम्र है, दीन है, नम्र है, वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सिर्फ पृथ्वी तक अधिकारी होंगे, पृथ्वी में ही, ये संसार में ही अधिकारी रहेंगे। उनका अधिकार होगा, हर एक जगह पे अधिकार होगा। इस संसार में, इस पृथ्वी पर भी अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वे जो ज़्यादा धर्म करते हैं, धर्म के कामों को करते हैं, धार्मिकता दिखाते हैं, तो प्रभु कह रहा है कि जो ज़्यादा धर्म दिखाते हैं कि यहाँ पे पुण्यदान करो, यहाँ पे ये पुण्यदान करो, यहाँ पे ये पुण्यदान करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये, बहुत धर्मी अपना जीवन दिखाते हैं, वे लोग क्या होंगे? वे तृप्त किए जाएंगे। मतलब उनके जीवन में जो भी वो चाहेंगे वो तृप्त किए जाएंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी और वे तृप्त किए जाएंगे। वे संसार के ही रहेंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उस पर दया की जाएगी। और बहुत से लोग होते हैं कि जो जल्द सब पर दया करते हैं। अरे ये बहुत गरीब है, अरे ये बहुत बीमार है, इसको कुछ पैसे दे दो, अरे ये बहुत परेशानी में, इसको पैसे दे दो, अरे ये बहुत ही गरीब है, इसको पैसे दे दो। मतलब वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की, जो दया करते हैं, जो बहुत दयावंत हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो बहुत दयावंत हैं, बहुत दया करते हैं, उन पर क्या होगी? वे दया उन पर की जाएगी। यहाँ भी उन पर दया की जाएगी और वहाँ भी उन पर दया की जाएगी। संसार के ही कामों पर इन पर दया की जाएगी, जहाँ भी जाएंगे इन पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि जो दया करने वाले हैं वे उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई बेविचार नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई भी धोखा वाली बात नहीं है, कोई भी उसके अंदर अंधकार की बातें नहीं है, धोखे वाली बातें नहीं है, बेविचार की बातें नहीं है, गलत काम नहीं है, उसके जीवन में जो उसका मन साफ है पूरी तरह से, एक जैसे बर्तन साफ होता है, जैसे एक बर्फ़ की नाई, एक सफ़ेद वस्त्र की नाई, बिल्कुल साफ व श्वेत जिसका मन है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? जिसका मन शुद्ध है वो क्या होंगे? परमेश्वर को देखेंगे। जिसका मन शुद्ध है वो क्या होगा? वो परमेश्वर को देखेगा। वो इस संसार में रहेंगे, संसार के कामों को करेंगे, परमेश्वर उन्हें दिखाई देंगे, परमेश्वर उनसे बात करेंगे, परमेश्वर उन्हें दिखाई देंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र बनना है आपको, ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में है कि हम कैसे क्या करें। हम मन के शुद्ध हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मन का शुद्ध अगर हम रहेंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे। अगर हम मेल मिलाप कराते हैं या कोई भी मेल मिलाप, परमेश्वर में हम आएंगे, हमारी सारी बातें जो होती हैं वो सब व्यर्थ हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तो जब हम मेल मिलाप कराते हैं, कोई भी किसी का मेल मिलाप का मतलब क्या? सुसमाचार देना, सुसमाचार देना, लोगों को बुला के परमेश्वर से मिलाना, प्रभु के बच्चों से प्रभु से मिलाना। अब जहाँ कहीं भी जाए प्रभु के सुसमाचार को दें, सुसमाचार के बारे में बताएं, प्रभु के बारे में बताएं कि प्रभु क्यों आया, कैसे आया और किस लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, क्रूस पर क्यों लटकाया गया। तो ये सब जानते हैं,
जानेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मेल मिलाप कराएंगे, वे सारी बातें जो वचन में लिखी हैं कि प्रभु परमेश्वर ने क्या क्या किया, क्यों आया, क्यों क्रूस पर चढ़ा, उसकी क्या व्यवस्था है, क्या नियम है, तो वो क्या होंगे, वे पुत्र कहलाएंगे। हम पुत्र, जैसे हमारा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, हम माता पिता हैं, आप भी माता पिता हैं, तो वो क्या, पुत्र से, बाप से मिलाना। तो हम अपने पिता से अपने सारे बच्चों को अपने पिता से मिलाएंगे। तो ये है मेल मिलाप। जहाँ भी जाए सुसमाचार दें, यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु के बच्चों को मिलाना, बेटों को बच्चों से, पिता से मिलाना, पिता से मिलाना, मेल मिलाप कराना। तो हम क्या होंगे, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे, पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो प्रभु में आ जाते हैं, फिर लोग उन्हें ताने मारते हैं, कहते हैं अरे तू तो चर्च जाता है, अरे तूने तो अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने सारे रीति रिवाज छोड़ दिए, अपने कामों को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं करता, तूने सारे कामों को छोड़ दिया। जो हम लोग पहले करते थे वो सारे आपने रीति रिवाजों को और सारे त्योहारों को मनाना छोड़ दिया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, अगर वो प्रभु में आ गए तो लोग उन्हें ताने मारते हैं, तू तो यीशु मसीह हो गया, तू तो अपना धर्म बदल लिया है, तू तो अपना जीवन बदल दिया।